Hello student, in this video lecture we are going to discuss a new chapter number 5, state of matter. You know about very well matter exists in 5 state: gas, liquid and solid, and other 2 state exist in some special temperature ranges and pressure ranges. This is called बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन एंड प्लाज्मा स्टेट। ओके, तो इस चैप्टर में मोस्टली हमने जो डिस्कस करना है गैसेस स्टेट को डिस्कस करना है। गैसेस स्टेट में अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर 2 ऐसे पैरामीटर हैं जो उसको डिफ़ाइन करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर है टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई होना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए, मस्ट बी लो। तो ये दोनों फैक्टर जो हैं गैसेस स्टेट को बना के रखते हैं। जैसे कि आप बात करते हैं कोई आपके पास लिक्विड है और लिक्विड में अगर आप बात करते हैं उसको आप क्या करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे। तो लिक्विड को आपने क्या दिया, टेम्परेचर दिया, तो लिक्विड क्या करेगा, धीरे धीरे हाई टेम्परेचर पर क्या बनने लगेगा, गैस में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि गैस जो है एग्जिस्ट करती है मोस्टली हाई टेम्परेचर पर, और उसको यदि हम किसी सिलेंडर में फिल करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। राइट, ओके। नाउ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ हम बात करते हैं इसके कुछ पैरामीटर्स। तो यहाँ पे पैरामीटर्स में स्टूडेंट, गैसेज इज हाईली कंप्रेसिबल। गैसेज जो होती हैं हाईली कंप्रेसिबल नेचर की होती हैं। ठीक है, गैस एक्सपेंड करती है, गैस क्या करती है, एक्सपेंड करती है। ओके, गैस क्या है, एक्सपेंड करती है विदाउट अ लिमिट। अ गैस सैंपल कैन ऑक्यूपाई कम्प्लीटली एंड यूनिफॉर्मली द वॉल्यूम ऑफ एनी कंटेनर। जैसे कोई बड़ी कंटेनर है उसमें बहुत ज़्यादा गैसेस मॉलिक्यूल भरे हुए हैं तो उसके पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे। यदि आप उसको छोटे कंटेनर में रखते हैं तो वो उसके पूरे को सराउंड कर लेते हैं वॉल्यूम को। राइट, तो हम ये बात करते हैं गैस जो है एक्सपेंड विदाउट लिमिट। राइट, नेक्स्ट जो है पॉइंट थर्ड, गैस एग्जर्ट अ प्रेशर। गैस प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की वॉल पर, है ना। कंटेन यूनिफॉर्मली इन ऑल द डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा डिफ्यूज़ यानी डिफ्यूज़न। तो गैस में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है लिक्विड में, एंड सबसे कम होता है स्टूडेंट सॉलिड के अंदर। राइट, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गैस आर डिस्क्राइब फुल्ली इन द फॉर्म ऑफ द 4 पैरामीटर्स। तो 4 पैरामीटर्स हैं जो कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं, कम्प्लीटली बताते हैं गैस की नेचर को, गैस के बारे में। फर्स्ट है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस की अगर हम बात करते हैं, गैस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दे आर केप्ट इन। किसी भी छोटे बर्तन में रखते हैं तो वो उसको पूरे को सराउंड कर लेती है। यदि उस छोटे बर्तन की गैस को एक बड़े से रूम में आप ओपन कर देते हैं तो वो उस पूरे में उसके पूरे के वॉल्यूम को कर लेती है, सराउंड कर लेती है। राइट, गैस के वॉल्यूम को हम एक्सप्रेस करते हैं किस में, नॉर्मली हम लीटर में एक्सप्रेस करते हैं या फिर हम मिलीलीटर में एक्सप्रेस करेंगे। और भी यूनिट्स होती हैं जैसे क्यूबिक सेंटीमीटर एंड क्यूबिक मीटर। राइट, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml and 1 ml equals to 10 to the power minus 3 liter and 1 liter equals to 1 डेसीमीटर की पावर क्यू, है ना। 1 डेसीमीटर की पावर 3 इक्वल्स टू 10 to the power 3 सेंटीमीटर की पावर क्यू। ये कुछ यूनिट हैं, है ना। इन यूनिट की हेल्प से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे आगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है फैक्टर और पैरामीटर्स टेम्परेचर ऑफ द गैस। टेम्परेचर को नॉर्मली स्टूडेंट हम किस में मेज़र करते हैं, हम मेज़र करते हैं केल्विन में। ठीक है, अगर सेल्सियस में होता है तो आप +273 उसमें ऐड कर लेंगे, या फिर आपको फ़ारेनहाइट में मिलता है तो फ़ारेनहाइट -32/9 इक्वल्स टू C/5। तो सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे फ़ारेनहाइट को, एंड देन आप उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर प्रेशर। तो प्रेशर जो है गैस का एक अच्छा मेजरेबल प्रॉपर्टी है। यू नो अबाउट वेरी वेल, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। यानी जो फोर्स लग रहा है एक एरिया पर, हमने उससे बात कर लेते हैं कि प्रेशर वहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है। प्रेशर की जो नॉर्मली यूनिट होती है हम एटीएम यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रेशर की यूनिट हम एटीएम यूज़ करेंगे। पास्कल भी यूज़ की जाती है या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी यूज़ की जाती है। कई बार स्टूडेंट आपसे पूछता है एटीएम 1 एटीएम इक्वल्स टू होता है 1.01325 10 to the power 5 पास्कल, या फिर हम बात करते हैं 101.325 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, है ना। किलो पास्कल में यूज़ करते हैं तो आपको मिल जाता है 101.325 किलो पास्कल। राइट, या 1 एटीएम इक्वल्स टू होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, एंड दिस इक्वल टू 760 mmHg, या फिर 1 एटीएम इक्वल्स टू होता है 760 टॉल। राइट,
नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, बट ये नॉर्मली आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दो तरह की डेंसिटी गैस में होती हैं। एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी, जो एक्चुअल में उसकी डेंसिटी होती है D=PM/RT। इस फॉर्मूले की बात हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट जो होता है स्टूडेंट, वेपर डेंसिटी। यू नो अबाउट, गैस जो है हम सिलेंडर में जब फिल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है और वहाँ पे क्या बनती है, वेपर बनती है, और उसकी वजह से भी डेंसिटी होती है। तो वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू होता है स्टूडेंट मोलर मास अपॉन 2, राइट। अब हम बात करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ही एक ऐसा पैरामीटर है सॉलिड, लिक्विड और गैस को अलग अलग करता है। गैस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होते हैं, या हम बोलते हैं नेग्लिजेबल होते हैं, या फिर हम कहते हैं वीक फोर्सेस होते हैं, जिससे कि ये ग्रेविटी से भी ग्रेविटी के थ्रू भी कोई इफेक्ट नहीं करती, यानी ग्रेविटी का इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सॉलिड एंड लिक्विड में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं जिसका ग्रेविटी पर इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। तो कोई भी जब बॉन्ड बनता है तो आपको पता है कि वहाँ पे क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है ना, और उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी दूसरे एटम का न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में पहले रिपल्सन फोर्स क्रिएट होता है, न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन, न्यूक्लियस के बीच में भी रिपल्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है। कुछ समय के बाद क्या होता है, इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन फोर्स और इस वाले का न्यूक्लियस इसके साथ अट्रैक्शन फोर्स रखता है, जिससे ओवरऑल हम बात करते हैं तो रिपल्शन फोर्स डिक्रीज हो जाता है एंड अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस एंड रिपल्शन बिटवीन द इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन नेचर के भी हो सकते हैं एंड रिपल्शन नेचर के भी हो सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स है इनकी स्टडी की थी वान डेर वाल ने, इसलिए जो गैसेस के मोस्टली मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे हम बात करते हैं वान डेर वाल फोर्सेस, या कुछ और भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बीच में वान डेर वाल फोर्सेस रखते हैं। तो वान डेर वाल फोर्सेस क्या हैं, एक तरह के वीक फोर्सेस होते हैं। वान डेर वाल फोर्सेस क्या है, एक तरह के वीक फोर्सेस हैं। और यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल्स इस फोर्स को रखते हैं, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल के बीच में मिलते हैं और एक तरह के वीक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जैसे आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। वान डेर वाल फोर्स में सिर्फ हम बात करने वाले हैं वीक फोर्सेस की, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में स्टडी कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये किन किन मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट वन हम बात करेंगे नॉन पोलर। अगर दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, नॉन पोलर हैं, तो वहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं। पोलर और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी एग्जिस्ट करते हैं। एक पोलर हो और दूसरा नॉन पोलर हो, वहाँ पर भी वान डेर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। एंड यहाँ पे नॉन पोलर और आयन नॉन पोलर, है ना, आयन पोलर एंड आयन नॉन पोलर के बीच में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स में हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइप लिया है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन का मीनिंग होता है एक कैटायन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, वो एनायन हो सकता है, तो वो डाइपोल के पास आएगा। डाइपोल का मीनिंग होता है ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी एक पोल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को एराइज कर ले और एक नेगेटिव को, तो इनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स डेवलप होने लगता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। ठीक है, तो एक तरह का ये वान डेर वाल फोर्सेस होता है। यहाँ से एराइज होता है स्टूडेंट, गिव द रीजन्स NaCl डिजोल्व इन द H2O। तो NaCl जो है वाटर में डिजोल्व हो जाता है, डिसोसिएट होता है ये सोडियम एंड क्लोरीन में। ठीक है, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, Na को सराउंड करता है वाटर मॉलिक्यूल, Na पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जो वाटर का है ऑक्सीजन वो नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या लगता है, इंटरेक्शन लगता है, जिसको हम बोलते हैं वान डेर वाल फोर्सेस। तो यहाँ पे क्या है, आयन ने इस डाइपोल के साथ इंटरेक्शन लगाया, इसलिए ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये NaCl को अपने अंदर डिजोल्व कर रहा है, और दोनों के बीच में क्या है, एक तरह का वान डेर वाल फोर्सेस है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल बोलते हैं। ठीक है बात। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड टाइप के जो होते हैं स्टूडेंट डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पे क्या है कि दोनों ही डाइपोल हैं, ये भी डाइपोल है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये भी क्या है, एक तरह का डाइपोल है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पे जब हम इनको आमने सामने रख देंगे तो इस वाले का नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक तरह से अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट कर लेते हैं। दिस अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज द डाइपोल, क्योंकि दोनों क्या है, एक तरह के पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो डाइपोल इंटरेक्शन। सच फोर्स एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल्स हैविंग द परमानेंट डाइपोल लाइक द HCl एंड NH3। ये सिर्फ उन मॉलिक्यूल के बीच में मिलते हैं जिसमें
परमानेंट डाइपोल होता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया, ठीक है। हायर द डाइपोल मोमेंट ग्रेटर द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होता है उतने ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पर बनते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड टाइप की हम बात करते हैं यहाँ पे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पे स्टूडेंट क्या होने वाला है, एक जो है आयन है, नेगेटिव चार्ज हमने लिया, दूसरा क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे कि H2 नॉन पोलर होता है, O2 नॉन पोलर होता है, CCl4 एंड बोरॉन ट्राईफ्लोराइड एंड BCl3, ये सब के सब क्या हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। इनको हम किसी आयन के टच में लाते हैं तो ये नॉन पोलर वाला भी पोलर बनने लगता है। यहाँ ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर को भेज देने लगता है, जिससे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और इसकी वजह से इनमें अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो जैसे सोडियम ले लेंगे आप, सोडियम पॉजिटिव और O2 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इधर लाएगा, जिससे यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच में एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाएगा, जिससे हम बोलेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। नेक्स्ट फोर्थ, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। इसमें क्या है, एक तो डाइपोल है यानी परमानेंट डाइपोल एक के पास, दूसरे के पास क्या है, वो नॉन पोलर है। दूसरा क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ये तो है डाइपोल और ये वाला क्या है यहाँ पे नॉन पोलर, यानी ये डाइपोल मोमेंट अभी नहीं रख रहा है। जब इसके टच में लाते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर यहाँ नेगेटिव चार्ज राइज कर देगा और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका ये नेगेटिव वाला चार्ज जो है क्या करेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इसके बीच में क्या आएगा, एक फोर्स डेवलप होने लगेगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, ठीक। तो ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, परमानेंट डाइपोल वाला होना चाहिए, दूसरा नॉन पोलर होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़े समय के बाद नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, पोलर बन जाता है, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। टाइप नंबर 5 में स्टूडेंट NCERT में मेंशन है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, और वी कैन से द लंदन फोर्सेस, लंदन नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने इसको दिया था उसका नाम था लंदन। तो इन फोर्सेस को हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं, या फिर दूसरा इसका नाम है डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। यहाँ पे आप बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, नॉन पोलर हैं। ध्यान से देखेंगे H2 और H2 मॉलिक्यूल, तो H2 भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर। जब इनको पास में रखा जाता है तो इनके अंदर क्या लगता है, इंड्यूस्ड होने लगते हैं, और एक जल्दी से इसमें से एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन जाता है। जैसे H2 मॉलिक्यूल को रखा तो यहाँ पे इसने पॉजिटिव चार्ज इराइज कर दिया और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज इराइज कर दिया, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस डाइपोल। लेकिन दूसरा जो मॉलिक्यूल्स होता है यहाँ पे इंड्यूस होने लगता है, ये नॉन पोलर रहता है, लेकिन जब ये पॉजिटिव चार्ज के टच में आता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये बढ़ाता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है, जिससे कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगने लगता है, ठीक। इसे हम बोलते हैं लंदन फोर्सेस। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी इस तरह का फोर्सेस रखते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर पूछता है कि वीक फोर्सेस में भी स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आयन डाइपोल इंटरेक्शन फर्स्ट नंबर पर आता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद डाइपोल इंटरेक्शन, इसके बाद आता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, एंड फिर आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ना इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड नॉन पोलर वाला, उसके बाद लास्ट में आता है लंदन फोर्सेस। तो ये ऑर्डर है एक, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर द वंडरबल फोर्सेस इन गिवन। तो यहाँ पे क्या है, हेलोजन दे रखे हैं और ये सब के सब क्या है, नॉन पोलर हैं, है ना। नॉन पोलर के बीच में हमने बात करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने बात करना है मॉलिक्यूलर मास की, जिसका मॉलिक्यूलर मास जाता है वहाँ पर वंडरबल फोर्सेस ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ ऊपर से नीचे चलते हैं तो आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है और फ्लोरीन का कम होता है। तो एक ऑर्डर FCl Br तो आयोडीन में सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका हम सही ऑर्डर बनाते हैं तो आपको मिलेगा फोर्थ वाला पहले आएगा आयोडीन वाला, उसके बाद आएगा ब्रोमीन, है ना। फिर ये इस तरह से हमने क्या है ऑर्डर को बना दिया है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट जो केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ लिया था वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, तो पार्शियल हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन जो है पार्शियली ये बॉन्ड बनाता है किसके साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन, एंड कई जगह क्लोरीन भी यूज़ होती है। तो हम मोस्टली बात करते हैं कि हाइड्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ क्या करने लगता है, एक तरह का फोर्स एग्जर्ट करने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स, और हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक।
नाउ हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड, है ना, एक वीक बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम 3 डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इसको हम 3 डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं क्या कॉजेज़ हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट जो है जब पॉजिटिव के पास आता है तो उनके बीच में क्या होने लगता है, इंटरेक्शन होने लगता है, ठीक है, और वहाँ पे एक तरह का एट्रैक्शन फोर्स डेवलप होने लगता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे HX मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये नेगेटिव वाला पार्ट और इसका ये पॉजिटिव वाला पार्ट, दोनों में इंटरेक्शन करेंगे और यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है H और X के बीच में। यहाँ पे X जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए हमने रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पे ये बना बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। अब इसका मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्ड इज मैक्सिमम इन द सॉलिड स्टेट, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्ड इज मिनिमम इन द गैसेज स्टेट। अब ऑर्डर की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो ऑर्डर होना चाहिए, वान डेर वाल्स फोर्स सबसे वीक होता है, उसके बाद हाइड्रोजन आता है, उसके बाद आता है स्टूडेंट कोवलेंट एंड लास्ट में आता है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरह से ये इंटरेक्शन जो हमने यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स लिया है, कोवलेंट बॉन्ड है उसके अंदर, है ना, और यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, दूसरा जो एटम है स्टूडेंट ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इनके बीच में इस तरह से ये फोर्स क्रिएट हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब टाइप्स की बात करते हैं तो ये 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकेंड होता है इंट्रा। अब इंट्रा की अगर आप बात करते हैं तो इंट्रा जो होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है और इंटर 2 के बीच में होता है। अगर हम इंटर की बात करते हैं तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट और सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वाटर और वाटर का मॉलिक्यूल्स, तो ये सेम मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो बॉन्डिंग लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है और दूसरा क्या है, हमारे पास अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग लग रही है, ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पर भी हम बात करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक। बात करते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, यानी बिटवीन H एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोथ प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है स्टूडेंट ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल एक ही मॉलिक्यूल है और उसके बीच में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, इनके बीच में ये 3 डॉट लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग आ रही है इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, वो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स, अमोनिया देखेंगे तो अमोनिया के बीच में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक। और भी कुछ एग्जांपल, यहाँ पे आप बात करते हैं फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और एक तरह का क्या बना लेते हैं, ये डाइमर बना लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे जो ये कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के बीच में अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर भी ये जो बॉन्डिंग है ये कौन सी है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इंट्रैक्शन यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है।